नमस्कार, मैं हूं नवीन सिंह। IBC 24 की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में फिलहाल 10 महीने का वक्त बचा है, लेकिन राजनीतिक घमासान अब नजर आने लगा है। कांग्रेस सत्ता में अब नजर आने लगा है। कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए बेकरार है, तो बीजेपी सत्ता बचाए रखने के लिए पूरा जोर लगा रही है। आज हमारी चुनावी चौपाल लगी है भोजपुर विधानसभा सीट पर, और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2023 के विधानसभा चुनावों के क्या बड़े मुद्दे होंगे। सड़क, पानी, बिजली के अलावा क्या बेरोजगारी और महंगाई भी बड़ा मुद्दा बनेगा? तो चलिए यहाँ के वोटर से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि 2023 के चुनाव में किसको ताज मिलने वाला है। क्या बीजेपी सत्ता बचाए रखने में कामयाब होगी या फिर कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी? मेरे साथ कुछ सीनियर लोग भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या आप लोग की मांगे हैं, क्या चाहते हैं क्षेत्र के विकास के लिए, और 2018 में जो वादे हुए थे क्या वो पूरे हुए? मैं 8 नंबर वार्ड में रहता हूँ। बाड़ी में बाल मोहल्ले का रास्ता जो है पूरा बंद रहता है, और भी जा ही नहीं पाती। बाजार के दिन, हाट के दिन लोग परेशान हैं। पल्ले पार जाने के लिए भी लोग परेशान हैं। रामलीला मैदान में जो जगह पड़ी है वहाँ दुकान नहीं लगवाई जाती, जहाँ दुकान लगवाई जाती है जहाँ रास्ता है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। नगर पंचायत कोई देखभाल नहीं हो रास्ते के मामले में, लोग परेशान हैं। ये बताइए कि 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, 10 महीने का वक्त बचा है। क्या लगता है कि इस क्षेत्र के भोजपुर विधानसभा के बड़े मुद्दे क्या होने वाले हैं? मुद्दे बेरोजगारी है। जैसे नगर की बात करें हम, तो सड़क की व्यवस्थाएं आप देख ही रहे हैं, बदहाल सड़क है। कई ऐसे पात्र हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के जिनको इस योजना से वंचित रखा गया है। बिजली की समस्याएं आप देख रहे हैं। निरंतर बढ़ते बिल विभाग थमा रहा है और बिजली की निरंतर कटौती जारी है। पानी की समस्या भी है, सफाई की समस्या भी है। सफाई कर्मचारी जो है वार्डों में नहीं पहुंचते हैं, सफाई नहीं होती है। नालियां चौक पड़ी हुई हैं, कई स्थानों पर नालियां नहीं हैं। कई मुद्दे हैं, कई मूलभूत सुविधाएं हैं जिनसे नगर की जनता वंचित देखी जा रही है। जो सुरेंद्र पटवा को आप लोगों ने चुना, यहाँ से वो विधायक हैं, 3 बार से विधायक हैं। उनके ताऊ वो भी मुख्यमंत्री रहे, यहाँ से विधायक रहे 3 बार। बावजूद इसके जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो पूरी तरीके से मिल नहीं पाई। देखिए, बाड़ी नगर की बात करें तो बाड़ी नगर को सुरेंद्र पटवा जी ने एकदम से दरकिनार कर दिया है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यहाँ के वोटरों की हमको आवश्यकता नहीं है। उनको केवल सुल्तानपुर, 12.5 गाँव, मंडीदीप, अब्दुल्लागंज, गौरगंज यहाँ के वोटर पर्याप्त हैं। इसलिए बाड़ी ब्लॉक के विकास की ओर उनका कभी ध्यान गया ही नहीं। सुरेंद्र पटवा कितने मर्तबा आए होंगे अभी तक आपके क्षेत्र में, बाड़ी में? यही ये भोजपुर विधानसभा का हिस्सा है। सुरेंद्र पटवा जी यहाँ पे जो पहली बार जो जीते थे, हारे थे वो सुंदरलाल पटवा जी के बाद, उस टाइम पे इस क्षेत्र में आधी पट्टी पुरवियों की थी, आधी पट्टी ये थी। तो वो हारने का मात्र 3-4 हज़ार वोटों से हारे थे। ये परिसीमन हो गया। परिसीमन करा के जो एक समाज की जो उससे हार जीत होती थी उन्हें काट दी। तो चूंकि बाड़ी बिल्कुल अब कार्नर पे आ गई, तो बाड़ी क्षेत्र में जब से पटवा जी जीते हैं, सुरेंद्र पटवा, तो राजेश पटेल के बाद फिर राजेश पटेल को हो रहा है, फिर इसके बाद लगातार जीते वो। लेकिन बाड़ी क्षेत्र से उन्हें कोई लगाव नहीं, कोई चीज़ नहीं है। बाड़ी को उनने एक उसमें छोड़ दी, अनाज में देना हो दो, नहीं देना तो भाड़ में जाओ। सुरेंद्र पटवा के सामने कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस से सुरेश पचौरी चुनाव लड़े, हार गए। अब कौन होगा चेहरा? नहीं, सुरेंद्र पटवा के लिए चुनौती इसलिए नहीं है कि कांग्रेस स्थानीय स्तर पे है ही नहीं है। अब हम जैसे मतदाता है या कोई भी है, जब मैं पत्रकार हूँ तो मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूँगा। कोई भी जनता के मन में है कि हम इसे बदलें, लेकिन सामने कौन है, किसके कहने पे हम वोट दें? अभी नगर निकाय चुनाव में पूरी कांग्रेस एक मुश्त उनकी गोदी में बैठ गई जाके। तो फिर हम तुम्हें जिताने से बेहतर उन्हें जिताए ना। तुम्हें को हम नाम दें कि हम तुम्हारे नेतृत्व में जीते? बिल्कुल, ये भी एक बड़ी बात है कि सुरेंद्र पटवा के सामने या बीजेपी के सामने भोजपुर विधानसभा से कोई बड़ी चुनौती नहीं है। कांग्रेस यहाँ पर थोड़ी कमज़ोर है। खेती किसानी को लेकर क्या स्थिति है यहाँ पे? पर्याप्त बिजली मिल रही है, सिंचाई की व्यवस्था? बिजली तो मिल रही है, लेकिन क्या है, यूरिया की बड़ी किल्लत है। यूरिया भी बहुत मारामारी हुई है, अभी काफ़ी किसान परेशान हुए। समस्या है नगर की। खाद बिजली की जो समस्याएं हैं वो इस बार चुनावी मुद्दा रहेगा। हाँ, बहुत व्यवस्था नहीं मिली। वो बीजेपी के खिलाफ जाएगा, ऐसा लगता है? हाँ। बेरोजगारी क्या स्थिति लग रही है आपको? रोजगार है नहीं साहब, बेरोजगार है बेचारे, घूम रहे लोग।
10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, अभी तक नौकरी नहीं हुई लोगों को, बेरोजगारी थी। बेरोजगारों का झुकाव किस तरफ रहेगा इसमें? अरे साहब कैंडिडेट अच्छा मिले तो झुकाव रहेगा, बदलना चाहती है जनता, लेकिन क्या कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा, कम समय में कांग्रेस उम्मीदवार घोषित करती है, इसमें काम नहीं कर पाता आदमी। ये बड़ी बात कही है कि कांग्रेस यहाँ पर कमज़ोर है, इसलिए कि समय पर कैंडिडेट तय नहीं कर पाते, और बेहतर कैंडिडेट हो तो शायद यहाँ के लोगों का भरोसा कांग्रेस के प्रति होगा। मेरे साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं। आप बताइए, 2023 के विधानसभा चुनाव के भोजपुर के लिए क्या बड़े मुद्दे रहने वाले हैं? बड़े मुद्दे एक तो ये व्यापारी त्रस्त हैं, जो नागिन मोड़ का रोड बंद है, इससे पूरे व्यापारी चौपट हो गए हैं। एक तो ये है, और दूसरा आवास योजना जो कि गरीबों को मिलना चाहिए वो गरीबों तक नहीं पहुंची। पैसा वाले आदमियों को एक एक परिवार में 3-3, 4-4 आवास योजना मिल गई। जो आज टपरिया में रह रहे हैं वो टपरिया ही में हैं, और जिनके कच्चे मकान जो बिल्डिंग टाइप की थी उनको आवास योजना मिल गई दूसरी मंजिल के लिए। और कुछ कर्मचारियों ने भी ले ली, जैसे नगर पंचायत में सारे कर्मचारियों को लगभग आवास योजना का लाभ मिल गया, और जो टपरिया में है वो आज भी टपरिया ही में रह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सुरेंद्र पटवा वो सब काम नहीं कर पाए जो 3 टर्म हो गया उनका, एक बार तो मंत्री भी रहे शिवराज जी के साथ, उन्होंने काम भी किया है, बावजूद उसके वो सारे जो वादे हैं वो पूरे नहीं कर पाए हैं? वादे पूरे नहीं कर पाए हैं वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन इधर कांग्रेस और बीजेपी एक है, क्योंकि आदमी कांग्रेस को वोट देने की बजाय डायरेक्ट बीजेपी को ही दे देता है, क्योंकि यदि अपन बीजेपी कांग्रेस को देंगे तो कांग्रेस भी बीजेपी में, अभी जैसे 5 पार्षद कांग्रेस के बने, उनने कांग्रेस बीजेपी को समर्थन दे दिया, तो इसलिए अब वोटर जो चाहता है कि हम डायरेक्ट बीजेपी को ही वोट दे दें। कांग्रेस एकजुट नहीं है, आपको ऐसा लगता है यहाँ पर? कांग्रेस इधर कुछ नहीं, कांग्रेस खत्म में है, बाड़ी में, यानी ना तो आदमी वोट देना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये कुछ जो कांग्रेस ही है अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन कांग्रेस कमलनाथ जी तो कहते हैं कि सरकार आई तो किसानों का कर्जा माफ होगा, बिजली बिल हाफ होगा। ये सारी चीज़ें तो खैर ऊपर से वो बोलते हैं, लेकिन नीचे की कंडीशन भी देखना है कि आम पब्लिक के साथ कांग्रेस ही है या नहीं है। आम पब्लिक तो परेशान हो रही, तो वो किस हिसाब से वोट देगी कांग्रेस को? ये एक बड़ी बात है। मैं और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। जी जी, हमारी टपरिया नहीं बनी और निजी जगह है जी। अब बाप का हो जाए, नेता लोग ऐसे हैं कि 5 साल से मेरे मतलब फार्म भरे हुए और बेरिजल्ट कैसे हो गए, बेरिजल्ट कैसे हो गए आप ही बताओ, रिजल्ट कैसे हो गए? और तिनका कुटी बनी है, तिनके 2-2, 3-3 मंजिलें कुटी बन गई, घरों घर हैं। ये पार्षद लोग ऐसी वो कर रहे हैं हमारे साथ में, और जिंदगी करे आबाद इतनी कुटी नहीं मिली। आप बताइए सर, आप विधानसभा चुनाव सामने हैं, 10 महीने का वक्त है, कैसे देखते हैं कि भोजपुर विधानसभा में कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो सीधे तौर पर कैंडिडेट्स को प्रभावित करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा है मंडी का। मंडी का पेमेंट मतलब तहसील में जमा हो चुका है 52 लाख कुछ, और अभी तक मंडी नहीं खुली। ये कागज रखे हुए हैं, और मंडी खुलना बहुत ज़रूरी बाड़ी के अंदर। हम लोग 18 किलोमीटर जाते हैं, टोल टैक्स लगता है और बहुत दिक्कत होती है। इसके अलावा खेती किसानी की अगर बात की जाए तो बड़ा यहाँ से बहुत सारे बड़े फसलों का उत्पादन होता है, तो बीजेपी सरकार की तरफ से क्या सहूलियतें मिलती है और क्या जो योजनाएं हैं उससे आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, उससे तो हम संतुष्ट हैं, लेकिन ये जो धान का एरिया है इसके लिए मंडी खुलना बहुत ज़रूरी है। बेरोजगारी को लेकर क्या आप सोचते हैं, क्या विचार है आपके मन में? मध्य प्रदेश में किस तरह की बेरोजगारी, और क्या विधानसभा चुनाव में भोजपुर विधानसभा में खासकर बेरोजगारी का मुद्दा गरमाएगा? गरमाएगा क्यों नहीं गरमाएगा? आज ये रोड बननी थी, स्टैंड पे बसें आती थी, आज बाईपास से चली जाती, ठेले वाले हैं, हर एक आदमी दुकानदार सब परेशान है। रोड बन जाती कुछ फ़ायदा हो जाता, और कुछ होता ही नहीं है। 3 बार से सुरेंद्र पटवा यहाँ से विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं, बावजूद उसके आप लोगों को लगता है वो काम जो उन्होंने किए हैं उससे आप लोग संतुष्ट हैं? अब संतुष्टि तो ऐसा है सर कि वो 3 बार के विधायक रहे, काम तो कुछ किए हैं उन्होंने, लेकिन कुछ इतने ज़्यादा भी नहीं किए जिसकी वजह से जनता इतनी। जैसे क्या लगता है आपको, क्या काम अधूरा रह गया उनका? काम अधूरा तो सर अब ऐसा है, मंत्री जो उनके कोटे से काम कराएं वो तो बहुत है, लेकिन अब काम कई हैं जो विकास होने बाकी हैं। कांग्रेस को किस तरीके से देख रहे हैं आप इस चुनाव में? कांग्रेस को किस तरीके से, कांग्रेस का कोई कैंडिडेट आएगा तो उसको उस तरीके से देखेंगे, कोई कांग्रेस कैंडिडेट ही नहीं है।
आज की तारीख में लग रहा है कांग्रेस कमज़ोर है, हाँ कमजोर है कांग्रेस, कोई बेहतर चेहरा नहीं है कांग्रेस के पास। बेहतर चेहरा नहीं है। आपको क्या लगता है सर, कांग्रेस किस तरीके से देख रहे हैं? अभी तो साहब एक हिसाब से देखे जाए तो बिल्कुल ख़त्म है कांग्रेस। आप पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं कि भोजपुर विधानसभा की बात? पूरे मध्य प्रदेश की आप बात। भोजपुर का बताइए। भोजपुर में तो बहुत ख़राब हालात हैं साहब कांग्रेस कांग्रेस के। जाहिर है भोजपुर विधानसभा ऐतिहासिक विधानसभा है। यहाँ प्राचीन शिवलिंग है, शंकर जी का मंदिर है जो दुनिया भर में जाना जाता है। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ बड़े से बड़े बिजनेसमैन यहाँ काम कर रहे हैं और दुनिया भर की कई बड़ी कंपनियाँ जो हैं यहाँ पर उनकी इंडस्ट्रीज़ है और यहाँ से बड़ा एक्सपोर्ट का कारोबार भी होता है। बावजूद इसके ये क्षेत्र उस तरीके से तरक्की नहीं कर पाया, वो काफ़ी पिछड़ापन है और लोगों में बड़ी नाराज़गी भी है। बीजेपी के जो विधायक हैं सुरेंद्र पटवा, उनके खिलाफ भी नाराज़गी देखने को मिल रही है, खासकर बाड़ी शहर में, चूँकि ये एक भोजपुर विधानसभा का अहम हिस्सा है और यहाँ पर नाराज़गी थोड़ी ज़्यादा है। और ये दावा किया जा रहा है यहाँ के वोटर्स की तरफ से कि सुरेंद्र पटवा ने इस तरफ नज़र इनायत नहीं की हैं। और सबसे ख़ास बात कि कांग्रेस के पास, यहाँ के वोटर्स का ये भी कहना है कि कांग्रेस के पास कोई मजबूत और बड़ा चेहरा नहीं है। अगर कांग्रेस ने समय रहते यहाँ पर कोई अच्छा दमदार चेहरा दिया तो बाजी पलट भी सकती है। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोजपुर।